देखिए सबका कॉपी उस दिन हम चेक किए थे, कारण ये था बाबू कि हम लोग ये देखे कि गलती हम लोग कहाँ कर रहे हैं, गलती बच्चे कहाँ कर रहे हैं, उस गलती को सुधारना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, देखेंगे बाबू, ये आपको वेक्टर ए लिया गया था, ऐसे दोनों इक्वल दिख रहा है आपको, तो इक्वल दिखने से मतलब नहीं है, मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड दोनों का। तो वेक्टर ए जो था उसका मैग्नीट्यूड था 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है ना। और वेक्टर जो बी था उसका मैग्नीट्यूड जो था वो 3 मीटर था। वेक्टर ए का मान, बाबू नया बच्चा जो आए हो, कुछ बोल रहे हैं, तुमको नया लग रहा है सब कुछ ना, लग रहा है क्या सही में? तो इसलिए बोले हैं आपको सेकेंड बैच में, ठीक है ना। फिर जैसे बैच आ जाएगा, समझ में आने लगेगा, तो आप इस बैच में आना हो तो आ जाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 5 तारीख से बाबू नया बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं बाबू। तो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, 2 वेक्टर्स हैं, और क्वेश्चन कह रहा था कि इन दोनों वेक्टर का आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालें, परिमाणी सदिश निकालें, परिणामी सदिश, सॉरी परिणामी सदिश निकालें। तो प्यारे बच्चों, 2 वेक्टर का टेल अगर एक जगह पर रखा हुआ है और दोनों वेक्टर का क्या बाबू मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और एंगल आपको देखने से मालूम चल रहा है कि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, और दोनों का टेल अगर एक जगह रखा हुआ है और उनका रिजल्टेंट बोल रहा है निकालने के लिए, मतलब उनको जोड़ने के बाद जो हमें नया वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का हमें क्या कर रहे हैं, उस वेक्टर को निकालने के लिए हमसे बोल रहा है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो बोल रहा है रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, इसका मतलब उस वेक्टर का, आपको उस वेक्टर को निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना और क्या करना है, डायरेक्शन भी निकालना है, क्योंकि वेक्टर के पास होता क्या क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ओके जनता, तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए बाबू मैंने बोला था कि आप पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा सहूलियत होगी आपको। और ये बनेगा तो किस नियम से बनेगा, किस लॉ के सहारे बनेगा, आए इसमें कौन सा लॉ का तरीका लगेगा, एडिशन का, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। जब 2 वेक्टर का टेल एक जगह पर हो और दोनों का मैग्नीट्यूड और बीच का एंगल मालूम हो, तो वह उसको आपको अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना उनको जोड़ के, तो हम लोग किस नियम का इस्तेमाल करेंगे, तो पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम क्या होता है बाबू, तो आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम वैसा पॉलीगॉन होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर और बराबर होती हैं, क्या बाबू। तो चलिए इसको लेकर के 2 साइड का काम ये कर देगा, इसको लेकर के इसको मिला करके हम एक समानांतर चतुर्भुज, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो आइए देखते हैं बुआ, इसके समानांतर एक आप लाइन खींच लीजिए, और समानांतर खींच रहे हैं लेकिन बराबर भी खींचना है जनता, ठीक है, लगभग ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, इसके समानांतर और बराबर एक लाइन खींच देंगे, ठीक है बुआ। तो ये मिल के क्या बना दिया बाबू, एक आपको पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज। क्या बाबू, ये एक पैरेललोग्राम अर्थात समानांतर चतुर्भुज बन गया। तो हमको मालूम है कि अगर 2 वेक्टर जो है, दोनों का टेल एक जगह पर और दोनों एक आसपास का साइड है, एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, तो उसका जो एडिशन होगा, उसका जो रिजल्टेंट होगा, वह इस पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल होगा, अर्थात विकर्ण होगा। क्या बच्चा, तो चलिए एक वेक्टर हम लेते हैं, तो ये जो इनका रिजल्टेंट होगा वह इस पैरेललोग्राम का क्या होगा, डायगोनल होगा। देखिए हर एक बात आपको बारीकी से ध्यान देनी है, ये होगा, और यही वेक्टर आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो आप लोग बाबू तस्वीर बनाए ना तो अच्छा से बनाइए, समझे, इतना अच्छा से बनाइए कि आप पढ़ करके अगर बड़े हो जाएं और आप कॉपी को अगर बेचे नहीं, बहुत लोग बेच के बादाम खा जाता है। मान लीजिए कि पढ़ता है, कॉपी कुछ ज्यादा हो गया, क्लास तड़प गया, क्लास दूसरा में क्लास में चल गया, तो कॉपी का के रखी, तो बाबू कुछ कॉपी रखा चाहे ना रखा, इंटर के कॉपी तो रखियो, अगर ना रखा तो बेदाम कहिए भैया। जे रखी अगर गलती से मान लो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद
तार छोट भाई चाहे तार लड़का, शादी ब्याह के बाद लड़का हो सनू, वो लड़का देखे कॉपी कहे कि हमारे पापा की कॉपी हमारे मम्मी की कॉपी कितना अच्छा लिखले बड़ो लोग का। वे कॉपी से का करिए लगन तनिक अगर याद हुई तो बबुआ तोरा का दिक्कत बा, वेक्टर समझ में ना होला तोरा, तो कही कि ना मम्मी ना समझ में आला, बैठ बबुआ बैठ वेक्टर हम पढ़ा दी, तो साहब कही कि रे गजब, टीचर पढ़े तो समझ में ना आई, माँ सब पढ़े पापा पढ़े तो समझ में आ जाएगी, तो कब सर ओवरऑल वेक्टर के हुई बदलना चाहिए। कब वो साइंस बदले वाला चीज बा, हो इतिहास बदले वाला चीज बा, जौन चीज हो गई वो बदली थोड़ी हो, एमे कुछ ऐड हो सकता, लेकिन जौन बात ऑन हमेशा रही। तो ये वेक्टर के जौन आज नियम तनिक पढ़त लगन, जौन तरीका आज पढ़त लगन, वो आए वाला अनंत साल तक ही ऐसा ही रही, समझ में आओ तनु। तो आज पढ़ल चीज नुकसान ना करी, एगो तो नौकरी देवे खातिर मिल जाई, तरह अगर बढ़िया से पढ़ब तो नौकरी मिल जाई पढ़ाई से, आ एगो तार लड़का अगर पढ़े वाला हो तू पढ़ा दिलन तो तारा के पूजा करी, हे पापा हे मम्मी कितना बढ़िया तरीके पढ़ लगन हो। हाँ बात सही बा कि ना, हम सही बोलबे करें, लोग के बोले खराब लाग जाला वो अलग बात बा, ठीक बा, हम हमेशा सही बोले नहीं। देखा लगन था बाबू लगन तो वैसे अच्छा से पढ़ लगन, एक तो अपन भविष्य बना ही लिए, अपन लड़कों संग का भविष्य बना दिए, कुछ पैसे तो बच जाई फिजिक्स के, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ अच्छे से पढ़ तो केमिस्ट्री को बच जाई, बायोलॉजी पढ़ते अच्छे से पढ़ तो बायोलॉजी को बच जाई, मैथ के बच जाई, का चाहिए हम तनिक के समझ में होता। हमार बाबू ये बात तनी से कोई बताई ला, हम बतावे नहीं हो, ठीक बा। देखा लगम तो हमने के वेक्टर का चाहिए मैग्नीट्यूड, मतलब ये वेक्टर का लंबाई मैग्नीट्यूड होई, ये वेक्टर के डायरेक्शन यानी दिशा, तो कोनो वेक्टर से, वेक्टर ए से वेक्टर बी से बनल एंगल अगर हमने निकाल देता निशान, वो दिशा के काम करी का बच्चा पार्टी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल दिलाई में कितना बाबू, तो लौकते 90 डिग्री, तो चलेगा वेक्टर आर के परिमाण निकाल लिया, क्या कर लिया बाबू, दिशा निकाल लिया। तो ऐसा ना कि पढ़ल चीज बेकार हो जाए, लोग क्लास तोड़ब कोई नहीं, पढ़ल चीज बढ़िया से पढ़बन हो, बढ़िया से पढ़ब तो 10 साल बाद हो 20 साल बाद अगर कॉपी पलट दिले एक बेर नु तो सब तरह याद आ जाए। बस ना कहीं नहीं कि हम बाबू केमिस्ट्री पढ़ा सकते नहीं, हम बायोलॉजी पढ़ा सकते ना, बायोलॉजी पढ़ा सकते, बायोलॉजी पढ़ना ही नहीं, हाँ लेकिन पढ़े तो पढ़ लें, मैथ पढ़ा सकते नहीं, कैसा दी पढ़ ले बानू 10 साल पहले भले पढ़ ले मैथ अपनी के इंटर, लेकिन वो चीज़ों भुलाइल थोड़ी बा हो, हाँ एक बार कॉपी जहाँ पलटनी सब याद ताजा हो जाए, समझ लो लगन। तो देखा लगा बाबू ये आर वेक्टर का परिमाण चाहिए हमनी के, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो चला के निकाल जाओ, एक फॉर्मूला का हो खेला बाबू, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बाबू, वेक्टर आर। यूट्यूब पर वीडियो देखने वाले प्राणियों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर जो होगा वो क्या होगा बाबू, उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इस फॉर्मूले पर रख के बनाया जाएगा। आइए 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 देखते हैं जनता बुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर बुआ, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसमें वो ए क्या है, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, यानी वेक्टर ए का परिमाण है, बोलो ना यस और नो। बी क्या है बच्चा, तो इस वेक्टर बी का क्या है बाबू, जा दुरु जगह ए लिख दे बनी तनिक ना लौकल ए मर्दे लगन हो, लोग का कहियो बी नहीं हो। अच्छा तो बाबू वेक्टर बी ए के मान, ए कौन सी है, वेक्टर ए के मान हो, अब बी कौन सी है, वेक्टर बी के मान यानी परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हो का बाबू, और थीटा का बाबू, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल है, कोण है कि ना।
ठीक बा, तो चलेगा, रख लिया। ए के मान कितना 4, तो 4 के स्क्वायर जोड़ बी के मान कितना 3, 3 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 4 गुने 3 गुने cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, थीटा का मान 90 रहा। ठीक बा, अभी तो तरह समझ में आओ दे फॉर्मूला बाबू, ठीक बा। हाँ, लेकिन बात बा बाबू में, अब एक के स्क्वायर करो, 4 चौके 3 तिरका 2 चौके 8, 8 तीर के 24, 8 तीर के 24, cos 90 का मान 0, बन गई हीरो। कहा बाबू, कौनो भी चीज में 0 से गुना अगर हो गई तो हो जाई 0। कुछ लड़का बताओ क्या कैले बसन, पिछला क्लास में देखनी कॉपी हम, हमारा लाज लगत रहे। ठीक बा, लिखे बस सीधे कौन ची बाबू, सीधे टेढ़ ना, सीधे 49 गुने 0। वीडियो वाला सब तहनियों को हुआ सही तरह। कुछ लड़का इतना लिख ले बड़ा सन, कुछ लड़का लिख ले सन बाबू, देख ले बानी हम। तो सीधे 25 सीधे एक जोड़ दिल 24 के संग है गुना 0, तो 49 गुना 0 के 0 बना दिल सन। कॉपी देखनी हम कुछ उड़न के, हमरा अपना पे थोड़ा सा हट रहे कि का कैले बड़ा सन। तो एकनिए के चलते मन कर लगी कहीं आदमी चल जाइत हिमालय पर्वत पर, ना रहित ना दुख देखे बनित। बाबू जोड़ साइन आ रहा है बीच में, घटाव साइन आ रहा है, यानी एडिशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है बीच में, वो दो पदों को, दो टर्म को क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग रखता है। और दो टर्म को आप आपस में जोड़ेंगे कब, जब दो पद एक समान हो, एक जैसे हो, एक जैसा दिख रहे हो। बाबू बताइए, 24 गुने यहां 0 है, जबकि यहां 9 गुने यहां पे कितना है 1 है। तो बताइए किस एंगल से आपको ये और ये सेम दिख रहा है। यहां तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई, जबकि इसके साथ यहां 0 मल्टीप्लाई है, फर्क नहीं पड़ गया, दोनों तो अलग अलग है ना, आपस में जोड़ेंगे आप लोग। बताइए ये हमको बताना पड़ रहा है जनता, फिर कहेगा लोग कि अविनाशवा को पढ़ाने नहीं आता है, कि 0 गुना दिखाता है, हम लोग को सिखाता है ये सब। हाँ बाबू, लेकिन कोई बात नहीं बाबू, आप हमको जो कहिए, लेकिन देखा जाएगा इसको, समझे। तो बाबू ये और ये सेम है, देखिए 16 में यहां 1 गुना है और यहां 9 में 1 गुना है, इसमें 0 गुना है। तो ये दोनों जात एक जात के बड़ा से अलगे बा, एक है में गुना बा, में एक गुना बा, तो अब एक दोनों के जोड़ दिए समान जात वालन के 25। ठीक बा, जब वीडियो कोई देखी ना पढ़ा के लिखा देख वीडियो को मास्टर वक्त बड़ी पढ़ा होता, कौन पढ़ाई और 0 सिखा होता। बाबू तहनी खाती नहीं के उस लड़कों के लिए है जिनको दिक्कत यहाँ पर है बाबू, क्योंकि शुरुआत है अभी फिजिक्स का, समझे, शुरुआत है आपके अभी इंटरमीडिएट क्लासेस का। अगर यहाँ पर हम आपका साथ थोड़ा सा दे देना, आप तो पहले से जानते हैं बहुत सारा चीज, जहां जहां आपसे गलतियां हो रही है, अगर यहीं से सुधरवा दे तो आगे गलती होगी नहीं होगी। लेकिन बाबू 2 महीना बाद 5 महीना बाद हम संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। तो जो बाबू जिसको समझ में सारी चीजें आती है, आसान चीजें, वो मत अपने दिल पर लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे थोड़ा सा क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं छोटा छोटा बात के लिए, समझे। तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको आपस में जोड़ दिए, क्योंकि सेम चीज था और यहाँ ये सेम नहीं था। 24 में 0 गुना करेंगे तो 0 होगा भैया। और ये भी बताना पड़ रहा है मुझको, क्योंकि पिछला क्लास में हम चमत्कार देख चुके हैं। क्या बाबू, क्वेश्चन दिए थे पिछला क्लास में आपको, तो चमत्कार देख चुके हैं। अब वो वीडियो को, ये वीडियो को संगे ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि उसमें तो छोटा सा क्लास कल चला, उस दिन चला था, फिर कॉपी सबका चेक किए थे। कब हुआ, बहुतों ने अच्छा बनाया था, लेकिन अब बहुतों ने कहीं कहीं गलती, थोड़ा थोड़ा ना होता, माइनर गलती किया था लोग। 25 के बाबू 5, चूंकि मीटर में सारा मान दिया है, यहाँ क्या लगा देंगे बाबू, मीटर। यानी जो आपका आर है वेक्टर, उसका परिमाण कितना है बाबू, 5 मीटर। ये आपका पहला काम हो गया। वेक्टर आर का परिमाण चाहिए था आपको,
मिल गया। और उसके बाद क्या बाबू हमको चाहिए, वेक्टर आर का दिशा। तो हम लिख लेंगे बाबू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, यानी वेक्टर आर की दिशा। और वेक्टर आर की दिशा का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो क्या होता है बाबू? एक होता है tan अल्फा इजकल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। एक होता है बाबू tan बीटा इजकल टू क्या बाबू? ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कॉस थीटा। तो एक निकाल लेंगे, उसी से काम चल जाएगा। मान लीजिए अल्फा निकाल लिए, ये आ गया 30 डिग्री, तो बीटा अपने आप मालूम चल जाएगा, क्योंकि अल्फा 30 भाई टोटल बटे 90, तो 30 90 में से 30 घटे तो 60 ना हो जाएगी। हाँ समझ में आता, एक निकल जाए अपने आप, दूसर का निकल जाएगी। तो क्या करेगा, बी के मान थीटा के मान सबके मान रख दिया है हमें का बबनी लगान। समझ में आता हो ए बबुनी, देखे हम लोग 3 मीटर। अब हमें बतियाए नहीं, हम दिक्कत पता नहीं क्यों। हमारा हिंदियों बोले आवेला, लेकिन तनी मैंने मन करला भोजपुरी बतियाई। बिहारी नुमानी सन हमनी को का बबी बिहारी बानी सनु, तो लोग कही कि देख ना मास्टर बा भोजपुरी बोलता। कुछ लड़का खिसिया जला सा है, सर भोजपुरी क्या बोलता नहीं सर, हमने की इज्जत चल जाई। अरे भाई हमने के बिहारी बानी से तो बिहारी तो एक चाहिए, भोजपुरी तो एक चाहिए। आप लोग देखे ना, इंटरव्यू देखे ना, जो यूपीएससी की टॉपर लड़की है, उनका क्या कहना था, लड़की नहीं बहुत हमारी रोल मॉडल हमारी बिहार की। उससे पत्रकार पूछा कि आप बिहारी हैं, बिहारी लोग खुशियां मना रहा है, तो बोल रही है आपको बतेबे किए। उन्होंने बोला कि हम बिहार की बेटी हैं, तो बिहारियों को खुशी मनाने का पूरा हक है। उनकी बेटी है तो खुशी मनाने में कोई दिक्कत है? तो उसको बिहारी कहने में शर्म आया थोड़ा भी? अपने आप को नहीं आया। उसको तो घमंड हो जाना चाहिए था कि हम यूपीएससी के टॉपर हैं, हम बिहारी अपने आप को काहे कहें। लेकिन बिहारी का एक इतिहास है बाबू, एक से एक जननायक, एक से एक प्रसिद्ध लोग यहाँ पैदा हुए। और आर्यभट्ट ने जीरो की खोज हमारे बिहार से, ठीक है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारा अतीत था, लेकिन हमारे नेताओं ने अतीत को भी अतीत रहने दिया, उसको संवारा नहीं। कुछ काम हुए नालंदा यूनिवर्सिटी में, लेकिन अब उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको उस स्तर पे फिर डेवलप करे कि हमारा इतिहास पुनः वापस आए। गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे बिहार का, और आज भी हम लोग गर्व करते हैं। तो बाबू जो चीज़ें हैं, सभ्यता संस्कृति हमारी अपनी है, उसको कैसे भूल जाएंगे, समझें। बच्चा पार्टी देखेंगे आप लोग, और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वो तो है ही है बुआ। 3 मीटर का 3 मीटर, मीटर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब मीटर लिखे सबका मीटर लिखे हैं बुआ। और साइन 90 का मान सोचिए ना, पिछले क्लास में कितना लोगों का कॉपी देखे थे हम, उन्हें साइन 90 का मान 0 लिख रहा है। हाँ हम कहने कि हम तो मन कर कि कूद जाइए स्टेज पर से नीचे, कि ना रहे ना दिन देखे पड़ी। सब मैट्रिक पास कर बस, 3 महीना घूमले बसन, सब भुला गए बसन, याद कैले रहसन, एग्जाम देवे खातिर याद कैले रहसन। लेकिन जैसे एग्जाम खत्म होल बास्ता फेंक दिलसन, लुंगी डांस शुरू हो गई, बस जो हम यादों के लोग सब लीप पोत के बराबर। बताओ कुछ साइन 90 का मान 0 हम कहनी कि भाई हार्ट अटैक मत आ जाओ हमरा, लेकिन फिर भी बर्दाश्त पहले बनी हम। बाबू साइन 90 का मान कितना हुई हो? बड़ी टोन सा आवाज निकलता आज, बॉल खेल पा सका? हाँ बाबू 4 मीटर के 4 मीटर, ठीक बा, 3 मीटर के 3 मीटर, cos 90 का मान अब बताओ सन 0 का। बिहार बोर्ड में तो नीतीश चाचा पास करवाई तरह लड़का सन के, नंबर होता भर भर के मिला था नंबर। नीतीश चाचा कहते रहे कि ना लड़का सन के से नाराजगी नहीं के मोल लेवे के, लड़का अगर नाराज भइल सन तो पिताजी नाराज हो जाइयन, पिताजी नाराज हो जाइयन तो हमरा के नाराज कर दियो सन, वोट ना दियो सन। सब खेला वोट के। आई बाप, बिहार के जो ना अभी
बिहार बोर्ड की शिक्षा व्यवस्था बा ना बाबू इतना नीचे स्तर पर ला दिए बा। हाँ अच्छा चाचा नहीं लड़ेंगे तो चाचा भी प्रधानमंत्री का सोच रहे सपना था नहीं कि सोच रहे प्रधानमंत्री बन जाए। बिहार को इतना चमका दिए हैं अब सोच रहे देश को चमकाएं। बुरा मत मानिएगा हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं लेकिन बात कर रहे हैं। बिहार में वो जो एग्जाम का स्तर है आज कोई पास कर जा रहा है। क्वेश्चन एक तो बहुत लो क्वालिटी का क्वेश्चन आ रहा है और दूसरा कॉपी चेक हो रहा है घोड़ा पे चढ़ के। अब वो कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं ना उनको इंस्ट्रक्शन होता है पता कीजिएगा। मतलब इंस्ट्रक्शन तो नहीं होता है पहले तो इंस्ट्रक्शन होता है कि लड़का से गाड़ी फेल नहीं करा के ध्यान रखेगा कोशिश करके जितना पास हो जा सन। तो आजकल भाई सब लगभग तो पहले कॉपी चेक होते रहे आज बीता से नाप नाप के कॉपी चेक होता और में जो उनको सुंदर लिखत रह सन भले पूछले बा आम लिखले बा से इमली लेकिन सुनर बा तो नाप तो कोतना बा लिख दे इतना नंबर। और में टीचर लोग के 17 रुपया की 16 रुपया कि 20 रुपया एगो कॉपी चेक करके मिलेला। एगो कॉपी चेक कर बता 17 रुपया की 20 रुपया सन के कि 15 रुपया इधर बात चार्ज। अब हमने कंफर्म बताओ तो नहीं भैया तो टीचर कहता कि अगर 1 घंटा में चेक करें तो भैया 20 रुपया अगर 20 रुपया बात 5 मिनट में चेक करें तो 20 रुपया तो साले के 5 मिनट में क्या चेक कर दिया 1 घंटा में 12 कॉपी चेक हो जाएगी समझ में आता तो उन लोग को मिलेगा कॉपी पर जितना कॉपी चेक करो उतना पैसा मिले घोषे तो घोषणे के कर लो। हाँ टीचर जाके कब डरता है थोड़ा सा टीचर जो चेक करता है कभी डरता कब है जब आपका नंबर 85 क्रॉस करने लगेगा ना तब जाके वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। अगर आप फिजिक्स का बात है अगर साइंस का बात है उसमें प्रैक्टिकल है तो 70 नंबर कॉपी में जैसे लगेगा कि बच्चा 55-60 क्रॉस करने वाला है। जब तक नहीं क्रॉस करेगा तब तक वो अपने मर्जी से नंबर दे रहा है पूरा जैसे क्रॉस करेगा तब थोड़ा सा स्टॉप करेगा अब कहते हैं बढ़िया से चेक कर लिया ना तो गलती से टॉप कह गई तो रूबी राय के नाम सुनने वाला लगा एगो कौन भैया रहा वो बिहार टॉप के लोग बोलो अच्छा रूबी राय याद एक लड़का और था बिहार टॉप कर गया सब पत्रकार के चला गया सब आजकल पत्रकार सब चला गया सीधे। आप टॉप किए हैं अरे भाई टॉप के पास कुछ नहीं के मालूम का पढ़ सनू टॉप और ओकरे बाद से लड़का सन के वेरिफिकेशन शुरू भइल। पहले रिजल्ट में वेरिफिकेशन थोड़ी होता है टॉपर सन के जब टॉप एक साल टॉप हो गई ओकरा टॉप कर गई बिया ओकरा कुछ नहीं के मालूम एक बार वो लड़का टॉप कर कुछ नहीं के मालूम तो ओकरा बाद से जब भइल नु तो टॉपर वेरिफिकेशन शुरू भइल कि जो टॉपर होगा उसका वेरिफिकेशन होगा उसको बुलाया जाएगा बोर्ड में सवाल जवाब होगा कि सच में वो टॉपर लायक है कि नहीं है। अब सच में वहां सवाल जवाब होता है कि नहीं होता है कैसे होता है वेरिफिकेशन अब वही जाने लेकिन वेरिफिकेशन तब से शुरू हुआ। तो नीतीश चाचा है ना नहीं चाह रहे हैं ये लोग कि हमसे हमारे छात्र बंधु नाराज हों क्योंकि नाराज होंगे तो पापा नाराज होंगे पापा नाराज होंगे तो हो सकता है खिसियाएं तो वोटवे ना दे समझे। यही कारण है कि थोड़ा सा शिक्षा के स्तर को इतना डाउन कर दिया गया है। लेकिन बाबू बिहार बोर्ड अगर पास भी कर जाते तो कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे जी। असल एग्जाम तो आपका तब शुरू होता है जब बिहार बोर्ड पास कर जाते हैं मैट्रिक नहीं इंटर। मैट्रिक के बाद भी बहुत सारा कंपटीशन है लेकिन इंटर के बाद तो आपको जिंदगी का कंपटीशन शुरू हो जाता है या तो नौकरी मिली या तो बेरोजगार रह जाए। तब वहां पर जाते तो कंपटीशन बढ़ता है कंपटीशन बढ़ने लगता है और हम लोग तो यहां मजाक करके पढ़े थे तो वहां जाकर के हम लोग को अब दिक्कत होना शुरू होता है। जो ईमानदारी से पढ़ा कंपटीशन में अच्छा से पढ़ के निकाल लेता है और जो बच्चा ढंग से नहीं पढ़ा केवल इस तरह से घिंच घाच के पास हो गया है अब वहां उसको दिक्कत होता है वहीं पर जाकर के। तब वहां से वो घूमता है पीछे ना तो गरियाता है नीतीश चाचा को और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कि साला शुरू में अगर अच्छा से किया रहता गार्डिंग करके हार्ड करके तो हम शुरू में ना पढ़ लिए रहते। पहले जो हमारे
अंकल लोग, पापा लोग या सीनियर लोग जो भी एग्जाम दिए, पता कीजिएगा पहले एग्जाम किस तरह होता था। पहले तो एग्जाम बाबू 9, 10 के एक संग मिला के एग्जाम होता था, तब जाके आपको 10th का रिजल्ट बनता था। तब फिर 9th हटा, फिर 10th का ही आया, तो उसमें भी एग्जाम होता था। तो भैया उस लेवल पे एग्जाम होता था, कॉपी चेक होता था बढ़िया से। लेकिन बाबू अभी फिलहाल का जो स्ट्रेटजी है, गड़बड़ी आपकी नहीं है बाबू। डर आपको रहता पता है कब? जब आपको लगता है कि बोर्ड पास करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। जैसे 2-3 बार पीछे बैक में चले जाइए। एक बार 2014 की बात है, एक बार 17-18 की बात है बाबू। 2 बार क्या किया ना, बिहार गवर्नमेंट ने, जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव हटा दिया। जो ऑब्जेक्टिव था ना हम लोग में, जो अभी भी हम लोग में अभी तो डबल मिल रहा है। पहले हम लोग जब 2010 में मैट्रिक दिए, 2012 में 12 दिए, तो 28 को ऑब्जेक्टिव आता था हम लोग के समय। तो 28 को दे ले, 28 को बनाए के बाद, फिर 35 को, तो 35 बनाए के बाद, अब 70 को दे, तो 35 बनाए के बाद। बदल कि ना बदल, पूरा विकल्प आ गई। तो बाबू पहले के जौन रहे व्यवस्था, आज के जौन व्यवस्था बा, 2 बार ऑब्जेक्टिव बटेलक 14 और 17-18 करीब में। सोचला कि सीबीएसई पैटर्न पे एग्जाम ली, सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव नहीं देता है सब। अभी फिलहाल उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब फिलहाल आ रहा है। तो पहले ऑब्जेक्टिव सीबीएसई नहीं लेता था, वो क्वेश्चन पूछता था 1 नंबर का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का। 5 मार्क्स का क्वेश्चंस नहीं हुआ करते थे। तो उस पैटर्न पे बिहार बोर्ड भी अपने आप को लाया, लेकिन जिस बार लाया ना, सीधे रिजल्ट बदल गया। बच्चे पास किए थे 35%, 37%, 30%। इस बार बच्चे कितना पास है? 80-81% बच्चा पास है ना। और उस पर कितना पास हुआ था? मात्र 30%, 35%। यानी 100 बच्चा में 35 को पास है, 75 आपको 65 को फेल था। इस बार 80 को पास है, 20 को फेल है। तो रिजल्ट 2 बार पलट गया साफा। फिर इलेक्शन आया, डरा गए नीतीश चाचा कि भैया जल्दी सुधार लो अपने आप के, ना तो हमने के लोग सुधार दी। तो फिर जाके सिलेबस चेंज भइल। और ये दुगुना वाला ऑब्जेक्टिव, दुगुना वाला क्वेश्चन कब से शुरू भइल? कोविड काल से। कोरोना काल रहता है स्टार्ट भइल के लड़का पढ़ने का सबसे आसान, तो विकल्प दिया ही। तो कोरोना तो खत्म हो गई बा भाई, ओकरा हटा दो, फिर हटा दो ओकरा के, फिर पुरनका धारा पाओ कि लड़का पढ़ो सन, ताकि मास्टर की इज्जत करो सन। ना पढ़ो तो सर, ना मास्टर की इज्जत करो तो सर। कि तोरा की इज्जत करम तो वो पासे हो, ना करम तो वो पासे हो, तो फिर दिक्कत का बा का बाबू? यही से हम बाबू कहबे करनी बात बाबू, बात कहे नहीं हम खारा, चाहे गोली लागी चाहे छारा, उससे दिक्कत नहीं। हाँ बाबू, बाबू और बबनी लोग देखा हम लोग ना बाबू, 3 मीटर 3 × 1, 3 मीटर बट्टा बाबू 4 मीटर आ जोड़। अब कोनो दिक्कत नहीं क्या नो, 0 तन सुखी और ही चले के। माने ई वीडियो कोई देखी नु लड़का पढ़े वाला सब कोई सर मास्टरवा का पढ़ाओ रे, एक नाम ला पढ़ाई करे, मीटर से मीटर काट दे रे बाबू। तो कौन सी दे बाबू? 3/4। तो क्या निकला तुम्हारा? वहां था tan अल्फा, और ये कितना निकला tan अल्फा का मान? 3/4। यानी तुमको क्या मिला देखोगे, अभी तक tan अल्फा की खोज करने तुम निकले थे, और ये मिला बाबू क्या? 3/4। tan अल्फा इक्वल टू 3/4 मिला। तो प्यारे बच्चों, चूंकि हमको एंगल निकालना है, वो आपको वेक्टर का दिशा देता है, एंगल वेक्टर का दिशा देता है। tan अल्फा तो बाबू ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, हमको चाहिए क्या बाबू? वेक्टर का दिशा। तो आपको दिशा के लिए आपको tan अल्फा आपका दिशा नहीं होगा, इसमें केवल अल्फा आपको जो एंगल है ये दिशा कहलाएगा। तो आपको tan अल्फा निकालने की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। फार्मूला में भले tan अल्फा बराबर इतना दिए हैं, लेकिन इसी tan अल्फा के सहारे, इसी फार्मूला के सहारे हमें अल्फा क्या करना है? निकालना है। और वो अल्फा हमारा क्या होगा? आंसर होगा। वो हमारा वेक्टर का क्या करेगा? दिशा देगा। आई बात समझ में? तो कभी भी दिशा लिखने की बात होगी तो tan अल्फा हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्या बाबू? अल्फा लिखेंगे। समझे जनता? तो अल्फा की खोज हमें करनी पड़ेगी, और ये अल्फा मालूम चल जाएगा तो कह देंगे ना कि देखो ना, ये वेक्टर आर जो है ना, वेक्टर ए से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये समझते हैं ना आप लोग? एंटी क्लॉक और क्लॉक, गाड़ी चले के दिशा ही ना है,
ये क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने का उल्टा दिशा एंटी क्लॉकवाइज। तो बाबू एंटी क्लॉकवाइज दिशा में वेक्टर आर जो है वेक्टर ए के साथ 30 डिग्री के कोण पर है, 40 डिग्री के कोण पर है, 45 डिग्री के कोण पर है। मतलब यहां से सीधे अगर 40 डिग्री कोण बनाएंगे तो उसका दिशा मिल जाएगा ना आपको, समझ में आ रहा ना। इसीलिए हम लोग एंगल को निकालते हैं ताकि दिशा मिल जाए, ठीक है बुआ। तो अल्फा हमें चाहिए बच्चा पार्टी। तो अब हमें मिला है बाबू लास्ट के tan अल्फा इक्वल टू 3/4। तो हमें चाहिए कि अल्फा बराबर कितना। तो ऐसे अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको आगे चल करके 12th क्लास में मैथमेटिक्स में एक चैप्टर मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आप बताया जाएगा कि आप अल्फा के वैल्यू को कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी आपको 11th के ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो ये सारी चीजें मिलेगी। मैट्रिक में भी आपने पढ़ा ही है, लेकिन हमको अल्फा चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हमारा सबसे एक जुगाड़ू मेथड क्या है कि हम पता करें। तो आपने पढ़ा याद किया है कि tan 0 का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है, याद है तुम लोग को। tan 0 का मान 0 होता है, याद है तुम लोगों को, नहीं याद है। आओ देख लेते हैं tan 0 का मान कितना हुई। तो tan थीटा बराबर कितना हुई, sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin 0 बराबर sin 0 बटा cos 0। मान ले गलती से कोई याद नहीं है, फॉर्मूला तो याद बा। तो sin 0 का मान कितना हो खेला, cos 0 का मान 1। तो 0 बटा 1 कितना हुई, तो tan 0 का मान 0। मालूम भाई बात तो नहीं है। tan 30 का मान बाबू 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान आपको याद है 1/√3। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि कभी भोर पर आ जाए, ऐसा भी हो कि कभी क्या हो जाए, भोर पर आ जाए। तो ऐसे चेक कर लीजिएगा कि tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, tan 30 बराबर क्या होगा, sin 30 डिग्री बट्टा cos 30 डिग्री। तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2। cos 30 का मान कितना होता है √3/2। 2 से 2 कट जाई, कहाँ मिली तरीका मालूम रहा का, ये सब पता कर सकते हैं। मान लो भुला कर नहीं सकता, ठीक है बाबू। अना तो नहीं के टेबल बना के बताओगे लोग एकरा के इतना लिखेगा, एकरा कितना लिखेगा, सब में 4 से भाग देवे के बा का बाबू, 1 2 3 लिख के 4 से भाग दे के फिर रूट लेवे के बा का बाबू, सीख लो बसन। हमरो आवेला, ऐसा बात नहीं है। ऐसे मत समझिए हम अनाड़ी बानी, ठीक बा, अनाड़ी नहीं की बाबू। हम जानता नहीं, सब चीज बा जानता नहीं, लेकिन जानता नहीं सब कुछ बताएं कुछ ना, बात ये होगा, ठीक बा। तो बाबू tan अल्फा इक्वल टू 3/4 है। तो उसी तरह tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 क्या बाबू हो जाएगा, tan 60 का मान √3, जबकि tan 90 का मान अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी होता है क्या बच्चों। और उसी के अंदर में आपको और चीजें बताए थे बाद में आपको कि बाबू आप ये वैल्यू याद कर लेंगे कि tan 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 3/4, ये भी बताए थे आप लोग को। और tan आपको 53 डिग्री का वैल्यू बताए थे कितना बाबू 4/3। तो tan 53 का 4/3 आपको बोले थे बाबू ये लिख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये होता है। तो अब हमको याद आएगा कि 3/4 आ रहा है, 3/4 और tan 3/4 3/10 का कौन सा मान पे आता है, 37 का मान 3/4 आता है। 3/4 लोग गया, 3/4 के कर बाकी ना। अच्छा 3/4 हो गया, हाँ 37 डिग्री के माने tan 37 बराबर 3/4 हो गया। अच्छा tan के tan 3/4 के 4, अच्छा माने अल्फा बाड़ी को तोर मान कितना हुई 37 डिग्री कहा बाबू। तो tan अल्फा इक्वल टू 3/4, याद है tan 37 बराबर 3, अच्छा माने 37 डिग्री हुई, अल्फा कितना हुई 37 डिग्री। समझ में आई बाबू साहब, बच्चा खानी पढ़ाओ तीन तरीके हो गया, तो पहला क्लास के बच्चा पढ़ा तरीके पढ़ाओ तो नहीं, कौनो बात नहीं के बाबू, एमे शिकायत के बात नहीं है,
कोनो शिकायत नहीं है। आज हमरो मन करता है कि आज बच्चा हम भी बन जाएं थोड़ा सा, और बच्चा इस पहला दूसरा क्लास का पढ़ाई पढ़े हम लोग। तो 10 अल्फा इक्वल टू 3/4, तो सीधे अब हमको याद आ गया है कि 10 37 का मान 3/4 तो मतलब लिख देंगे कितना 35 डिग्री, और ये कौन सी हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक बा जी, ठीक बा, और ये अपन कौन हो जाएगी आंसर। कोनो दिक्कत बाबू? चलो यो एगो बातें भइल, बात में बात भइल। तो बाबू ये वेक्टर जो होला बाबू, एकर परिमाण भी हमनी के मालूम चल गई, एकर दिशा भी हमनी के मालूम चल गई। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलें, बाद में तरीके के बार एक एक गोटे दे उतारे खातिर। ठीक बा, आई तो बना ले बड़न तरीके पहले से, लेकिन फिर कहीं एक बार तनी ये बता दी। ठीक बा, अब बहुत लोग बाबू देख का कइले रहा पिछला क्लास में, तनी कितना हम कहीं लोग कहता कहते बा हमार बाबू हे तरह जोड़ ले बा सर, कुछ कहीं कहीं से लिया दे के तरह दून एक कुछ कुछ लिया दे सन। ठीक बा, लिखले का बड़ा सन 3 जोड़ 4 cos थीटा बराबर 7 cos थीटा। हम कहीं कि दिन देखे से पहले हम भगवान बुला लेना तो हमरा के कि भाई मुड़ी पर पकड़ लेनी, दिमाग खराब हो गया, चक्कर आता है। ई देखनी बाबू बताओ, मैट्रिक के लड़का अभी पास का कैल बड़ा सा मैट्रिक लिखा था 3 जोड़ 4 प्लस cos थीटा बराबर 7 cos थीटा, तो कोनो बाबू नॉर्मल इंसान पगला जाए? वो लड़का ना पगलाई, मास्टर वो पगला जाए जो देखी। कौन तरीका से जोड़ दिली भाई? जोड़े का तरीका का बा, समान जात वाला होके चाहिए बाबू। एकरा में 3 में 1 मल्टीप्लाई बा, एकरा में cos थीटा मल्टीप्लाई बा का बाबू, तो हेकरा में हई मई में फर्क निकलेगा तोरा रे कि जोड़ दे देते हैं। अगर ये cos थीटा रही तो तब जोड़ाई का एकरा का जोड़ के 7 बना दिलवा सा। अरे भाई तो का मतलब कुछ चलो कुछ लिखता बस नहीं के 5 किलो और प्लस 3 मीटर बराबर लिखे बस 8 किलो आए, अब 8 किलोमीटर केजी मीटर। ये उतर बारी पिछला क्लास में कॉपी देख ले बने के हम हाय फ्रोनी आई लेके सके इतना पढ़ाओ तो नहीं, बाद में कहिए सर मास्टर का पढ़ाए ना आवेला, जो ने के हाथ पकड़ के पढ़े ले बा वो मास्टर का पढ़ाए ना आवेला। हमार बाबू ये सब दिन देखला तो पहले आदमी हटाओ बाबू, कभी भी नहीं। समान पद को आपस में आप जोड़ेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझे? मल्टीप्लिकेशन की बातें अलग है जनता, आप मल्टीप्लाई करने की बात अगर होगी तो 3 चौका यहां 12 हो जाएगा और cos थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 12 cos थीटा। लेकिन यहां एडिशन सब्ट्रैक्शन में वहां एडिशन होता है, वहां सब्ट्रैक्शन होता है जहां समान जात वाले होते हैं। ये जैसा है, जैसा लौक रहा है वैसा ही ये लौकेगा, तब जाके होगा। अब एगो लड़का के साथ एगो लड़की जोड़ देंगे तो 2 लड़का थोड़ी हो जाएगा, तो 2 अलग अलग है, एगो लड़का अलग एगो लड़की अलग है। लेकिन एगो लड़का जोड़ एगो लड़का तब वही 2 लड़का का। ठीक है बाबू, अब हमारा बाबू लागत अब भूख। ठीक बा, देखा सर ने बाबू दूसरा का क्वेश्चन। अब बाबू में समय ना लगी, तेजी में देखा था, तेजी में तनी कम ही बताइए कहाँ का गड़बड़ी बढ़ रही है, सब गड़बड़ी की नहीं है। अब गड़बड़ी नहीं गिना, अब सीधे आप आंसर मारा जाए। आओ देखा जाए तमाशा, आओ जी देखे तमाशा, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। क्या बाबू, हमको भी तन मैंने गीत गाने आता है जनता, समझे? कभी कभी देखिएगा बाबू, एक वेक्टर क्या बच्चा पार्टी ए है, एक वेक्टर बी है, वेक्टर ए का मान 6 मीटर, वेक्टर बी का मान 6 मीटर। अब इनको जोड़ेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा बाबू,
डाइगोनल होगा ए, क्या होगा बच्चा पार्टी, जोड़ेंगे तो इनका एडिशन जो होगा डायगोनल होगा, जो दोनों वेक्टर के टेल से शुरू होगा, और ये वेक्टर क्या होगा बाबू हमारा आर होगा। आई बात समझ में। और इसी का चाहिए मैग्नीट्यूड, तब लिख दीजिए सीधे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। फॉर्मूला क्या है बाबू, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बच्चा पार्टी, ए स्क्वायर मान ए का मान कितना 6, 6 का स्क्वायर, बी का मान 6 का स्क्वायर प्लस 2, 6 गुने 6 गुने थीटा का मान काल दे रहा क्वेश्चन में दे बटे 60 डिग्री, यहाँ की 60 डिग्री बाबू, कोनो दिक्कत। तो हमने का मैग्नीट्यूड मतलब अगर लेंथ चाहिए, डायरेक्शन मतलब भाई एंगल निकाल लिए तो काम चल जाए का बाबू। तो एंगल बा वेक्टर ए के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना एंगल का बा एंगल बटे, अब एक निकाल लिया। तो बच्चा लोग तो 6 के 36, 6 के 36, तो 36 जोड़ 36 आ जोड़ cos 60 के मान 1/2, 1/2 से 2 से 2 काट दो, कुछ छूट गई का हो, 6 गुने 6 छूट गई ना, 2 गुने 6 गुने 6 गुने cos 60 डिग्री छूट जाता, काय मर दिया। ठीक बा, तो बाबू देखो 1/2 आई तो 2 से 2 कट जाता, 6 के 36, तो 3 को 36 बा, 36 का रूट 6 होखेला, लेकिन सीधे ना लिख दिया बाबू, 36 गुने 3 का 36 गुने 3 तो 36 के 6, 3 के बहरी बेचारा ना निकली, बहरी कौन निकला यहाँ 36, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रहेगा तो एगो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ बाबू छिपा क्या रहता है 2, समझे, इसलिए 6 का स्क्वायर में से 6 बाहर निकल जाता है, क्योंकि आपको मालूम है ये छिपा, यहाँ 6 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर का पावर हो जाएगा 1/2, रूट का मतलब ही होता पावर 1/2, तो 6 का स्क्वायर और पावर 1/2, तो पावर में पावर है तो पावर गुना हो जाता है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। आई बात समझ में, कोई हमको लाज नहीं होता बताने में, समझे, सब बताएंगे जी, जहां जहां दिक्कत होगा, क्या टेंशन लेते हैं, हम है ना जिंदा। आर बराबर कितना बाबू, लोग दुनिया हमको क्या कहेगा मैटर नहीं करता है, आप सीख लेंगे ये मैटर करता है, कोई दिक्कत बाबू। अब आर का दिशा, डायरेक्शन ये लिख लेंगे आप, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या बाबू आर। तो फॉर्मूला बाबू tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी का मान 6, साइन थीटा का मान 60 डिग्री बटा 6 + 6 कॉस 60 डिग्री। कोई दिक्कत बाबू, रुक जाए मत लिखो, नहीं लिखेगा अभी माना बा तो भूत आ जाएगी, देखा सामने 6 गुने साइन 60 के मान बाबू आए √3/2, 6 गुने cos 60 के मान 1/2, तो वो देखा था दूसरे काटो तो कितना हो जाएगी 3√3, देखा चल रहा 6, ठीक बा, गुने 1/2 बानू, ठीक है, देखो 6 से कटी जमा हई अलग बा, दूसरे काटे तो कितना हो जाएगी 3 लिख लो। अब चलो 3√3 अब बट्टा 9, 3 कम 3, 3 तिरका 9, √3/3 मतलब √3/√3 इंटू √3, √3 से कट जाएगी, समझ में होता नु, तो कितना हो बाबू 1/√3। तो कहाँ निकल बाबू कि tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, तो बताओ अल्फा इक्वल टू कितना, तो tan 30 के मान 1/√3 होता है, यहां से अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब कैंसर हो गया, कोई दिक्कत, ये आपका दिशा हो जाएगा, यानी लिख देंगे कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वेक्टर ए विथ 30 डिग्री। ओके जनता, यानी सदिश आर जो है वो वेक्टर ए के साथ घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में क्या कर रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ऐसा भी लिख देंगे तो आंसर इतना ही लिखा था किताब में, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं बाबू, ये अगले देख लिया तीसर का बाबू, तीसर का देख लिया,
और तीसरा का कुछ ऐसा था ना बाबू, हमको याद जैसे आ रहा है, एगो इधर था, एगो हमको याद आ गया। आपको आया कि नहीं? हमको आ गया। ये कितना बाबू? 10 मीटर। वेक्टर बी इक्वल टू कितना बाबू? आई कितना कौन बाबू? 120 डिग्री ना। अच्छा बाद में लिख देता नहीं। अब वो करेगा जोड़े के बाद दो वेक्टर का एक जगह बा पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन। चलिए इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, इसके पैरेलल, इसके देखिएगा, बताइएगा तो सुखी। ठीक बा? ओके ओके, लॉक कर दिया जाए। अब इसके पैरेलल ये फोटो होगा, जनता समझ में आ रहा ना? एक के पैरेलल दूसरे के पैरेलल कर देंगे तो हो जाएगा। अब बराबर भी अपना कि पैरेलल के गोरा के मुड़ी पर ले जाइए उन्हें, पैरेलल और बराबर। अब चाहिए वेक्टर बाबू। अच्छा है, अच्छा है। अब क्या होगा? इन दोनों का इसका डायगोनल होगा। एक डायगोनल है, एक डायगोनल है, तो कौन डायगोनल? जब दोनों के टेस है ई हुई कॉमन वेक्टर आर। समझ लो बाबू, हाई टोटल बता रहे 120 डिग्री, हाई निकाला तो कौन सी निकल जाएगी? अल्फा। चाहे हाई निकाला बीटा, चाहे निकाला अल्फा, कोई दिक्कत? अब देखेगा बाबू, अब हम निकालेंगे हिंदी में आर के परिमाण, खिसिएगा ना मत। अब हिंदी वाला के भी हो जाएगी, कौन हो सका? हमारे हिंदी लिख दरमान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बाबू? अब ए का मान बताओ, तुम बोलो भाई। 10 का स्क्वायर, बी का मान 10, और 2 गुने 10 गुने 10 cos cos 120 डिग्री। ठीक बा? अब देखिएगा बाबू जल्दी, 10 का स्क्वायर बोलो ना, 100 प्लस 2 गुने 2 गुना नहीं करो, सीधे को 200 सीधे करो, 200। cos 120 का मान में तुमको टेंशन है, लेकिन बाबू आपको बताए हैं कि 90 से जैसे पार किया देखेंगे किसके करीब जा रहा है। 180 की 360, 180 तुरंत इसको लिख दो, इसको लिख दिया जाए cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। लिख सकते इंसान cos 180 में से 60 घटा दिया कितना? 120 ना आ जाएगी। आए सीधे ये देखा, 100 100 200 जोड़ 200 देखा। चलो तमाशा बाबू, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। देखिएगा 0 यहां पर, यहां आएंगे तो 180, जोड़ेंगे तो इसमें, घटाएंगे तो इसमें, इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें tan और cot पॉजिटिव, इसमें सेक और cos थीटा पॉजिटिव। तो cos किसमें पॉजिटिव? इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या होगा? निगेटिव। चाहे घटाइए चाहे जोड़िए तो क्या होगा? cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos 60 डिग्री। समझ में आई? वो दिन लिखो नहीं याद पड़ता होता नहीं क्या? समझ में आता ना फॉर्मूला होगा बाबू, cos 180 माइनस थीटा क्या हुई? माइनस cos थीटा। अब सीधे क्या हुई? मेरे करण अर्जुन आएंगे, आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। माइनस का माइनस, cos 60 का मान कितना? आए 1/2 के लगा मर दे। अच्छा ठीक बा, तो 2 से काटो ना तो 100 हो जाए, माइनस बटे 200 में से माइनस 100 घटी। याद पड़ता तरीके? अरे ठीक बारे बाबू, ए बबुआ ए बबू नहीं समझ में आओ तार वो लोग के हो। आई बाप, अभी तो देखा मुंह माथा पकड़ा मोड़ बैठ जासन, ये हमार करे जा लगन देखा लगन तो ये प्लस माइनस गुना में बा, प्लस माइनस माइनस 2 से काटा 100, 200 के साथ 100 ना हो जाएगी। आए अब 200 में 100 घटा लो, कहता ना √100, और √100 के कितना होगा? आए 2
10 मीटर 10 मीटर कोनो दिक्कत बा हो इतने वही ठीक बा। अब चलो सन तो छापत चलो सन कितना छापत रसन अरे भाई तो इमुआ भोगले जाता घोड़े से गए टुकड़ टुकड़ आगत देखा सकते ना। अब है बाबू आर का लेकिन दिक्कत तरीके ही हो गई तो लास्ट वाला क्वेश्चन बनान थोड़ी तनी खाली कह दे देखा सकते ना आर का दिशा तो tan अल्फा इजकल टू बाबू बोलिए ना ए बोलिए ना जी एक जोर से बोलिए ना खा के नहीं आए हैं। देखिए इधर तो बी साइन टा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा आए के बी के मान 10 साइन 120 डिग्री ये बात बटे 120 डिग्री बट्टा 10 प्लस 10 कॉस 120 डिग्री। अब आवे के बउआ लगान 10 के 10 लिख सकता नहीं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बात हो गई। अब बट्टा 10 प्लस 10 कॉस 120 का मान -1 होकेला क्या कहत रसन एकरा पढ़े रखी सन के नहीं रखो हां कहबो मत करिए सन के देखो सकते ना 10 के 10 साइन 180 में थीटा 180 यहां ना है घटाएंगे तो इसमें आएंगे इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है नहीं साइन पॉजिटिव होगा यानी साइन 180 में थीटा क्या होगा साइन थीटा यानी साइन 180 में 60 क्या होगा साइन 60 डिग्री। पढ़ाए हुए ना किसी को दिक्कत कोई आपत्ति अगर आपत्ति हो तो छुट्टी समय आकर बतिया सब समझना ना भले एक बार मार होगा देखा जाएगा। देखो इधर 10 का 10 प्लस माइनस माइनस कितना 5 यहां से बाबू 10 के 10 साइन 60 के मान √3/2 और इतना 5 है देखो लगा 5 √3 तो देखो तो बाबू क्या बोलो कि tan अल्फा इक्वल टू √3 तो बोलो तो अल्फा कितना मजाइल हो और दिक्कत खत्म घरे गई लास्ट देखा सकता छाड़ा सरे छाड़ा ए छौड़ी एक्स छावड़ा छौड़ी खिसिया मत ये सब बाबू तरीके क्या मैंने छौड़ा कहो तो हम छौड़ा लोग दिन तारा तारा कहीं ढेर देखनी मास्टर सन के हाँ बाबू देखा लगन था ए क्वेश्चन दिले बाबू आई 30 डिग्री ठीक बा आई क्वेश्चन दिले 120 डिग्री आई दिला वेक्टर ए एकर मान कितना 3 मीटर आए आई दिला वेक्टर बी एकर मान कितना तो रिसोल्यूशन हमको क्या करना बाबू सॉरी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो वेक्टर इसमें कौन कौन है 3 को वेक्टर है का वेक्टर यहां 3 को है नहीं 2 को ये तो एक्स एक्सिस है हाई एक्स आई पता है सब ना एक्स डैश वाई डैश तो हाई ये एक्स में खाली देले बनी कि वो वेक्टर ए बानू तो से बना होता है 30 डिग्री वेक्टर बी बानू तो है कितना है बना होता है से 120 है नहीं 120 डिग्री तो बाबू हे देबा समझ में होता नु ये उतरा क्वेश्चन दी तो डराई नहीं काम नहीं के कोई के गली में रह नहीं सामने के हाँ जी कोई खियावे ला काम नहीं के कि डराई नहीं का बाबू देखा लगन तो वेक्टर बाबू कौन बा वेक्टर ए है देबा वेक्टर बी है देबा ये दोनों के करे के रिजल्टेंट ना हाई तो एक्स एक्सिस हो मजाक करके दे लेबा मजाक करे भैया हमारा कुछ मतलब है बाबू देखो हाई दोनों टारगेट करो एकरा पैरेलल एगो खींचो ये मर दिया क्या चुना करो देखो तो है ना ठीक बा बोला रे अब बाकी चल जाए बुझा था कि नापे उतर तनी के देखो तो ये एकरा पैरेलल रिजल्टेंट जन होई का बाबू एक डायगोनल हो एक डायगोनल पैराग्राम के हाई होई समझ में आता हाई हुई कोची अल्फा लेकिन हो सकता किताब में तेरा क्वेश्चन दिले हुई ना अल्फा तो निकाल लिया फॉर्मूला हम नहीं लगे लेकिन किताब में दिले कितना बाबू आंसर जब दिले किताब में तो लिख ले अल्फा प्लस 30 डिग्री
मतलब जितना आई अल्फा वो 30 से दबा पहले से हेदे से टोटल जन आंसर दी कहां से आंसर हेजान से लेके हेजान ले हमनी के निकाले में हई पहले से बात जोड़ दिया था निकल आंसर आए चूंकि काहे आंसर होगा दी क्योंकि जो आंसर शुरुआत पहले बा x के साथ वेक्टर a कितना कोण बना होता अब वेक्टर b कितना कोण बना होता उधर देले बानू तो आंसर भी वही तरह पूछी समझ में होता नु तो हई निकाल लिया हई जोड़ दी अपने आप निकल जाए क्या करिए बाबू अब सिंपल सा r का परिमाण ये हम बनाएंगे नहीं खाली लिख दे रहे हैं r का परिमाण ठीक है ना तो r का परिमाण r बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ठीक बा a का मान कितना 3 का स्क्वायर b का मान कितना 4 का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा गुना cos थीटा तो थीटा का मान कितना तो थीटा क्या होता है तो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण थीटा होता है यानी ये जो कोण होगा वो ना थीटा होगा आए तो बताइए वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण कितना होगा आए क्योंकि यहां से यहां तक 120 यहां से यहां 30 तो है कितना आए 90 समझ में आ गई बन जाई आए अल्फा निकल जाए tan अल्फा से कोई दिक्कत हो लगा आंसर हो सकते दे ओके या तो डायरेक्ट अल्फा दे दे ओके या तो अल्फा में 30 डिग्री जोड़ के दे ले ओके समझ में आता नु तो कोनो दिक्कत बा अल्फा दे ले तो वेक्टर a से कितना बारे कोण उ दे ले अगर अल्फा में 30 को दे ले तो मान बता ले बता बाबू ई जन वेक्टर r बाटे है नु r वेक्टर r बाटे ई x से कितना कोण बनाओ तो उ दे ले बा आई बा समझ में आवरी के तो आज इतना ही रहता लगन अभी काल एकरा का और ही पढ़ जाई एकरा बारे में कुछ और बात जाने के बा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में कुछ और बात जाने के बाद जन्म के काल जान ले ठीक है जनता तब तक के छापे के बाद ठीक बा तो छाप लगन मशीनों छाप लो लेकिन रुक जाओ किधर गया केने गया शुरुआत केने से बा हेने से हेने है चलिए जनता छापिए और आप लोग बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को रोक रोक के और अब हम वीडियो बंद कर रहे हैं फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में तब तक के लिए बस इतना ही तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और आगे फिर और मजा लेना है पढ़ना है तो हमने बोला है ना कि फिजिक्स की पढ़ाई बनेगी अब बच्चों का खेल हाँ बनेगी जी आप अच्छा से पढ़िए बस बन जाएगा ठीक है बुआ छापिए